नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संजीव और आप देखना कर चुके हैं आज का इम्पॉर्टेंट सेशन वोकैबुलरी। एक ऐसा टॉपिक जिसे लगभग हर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और हर एग्ज़ाम्स में हम इसमें खूब ढेर सारी गलतियां करते हैं। गलतियां सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते कि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कैसे होंगे, इनमें जो टॉपिक्स आएंगे वो कैसे होंगे, इनमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, हाँ वो क्या आपके भी अपने कॉन्सेप्ट कुछ एक है, वो कैसे होंगे, उन चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता है। और यही रीज़न है कि हम वोकैबुलरी में अच्छा नहीं कर पाते हैं। और एक ऐसा सेशन है जिसमें अगर हम अच्छा करने लग जाएं तो फिर एग्ज़ाम हमारे लिए दूर नहीं रहते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं वोकैब के इम्पॉर्टेंट सेशन को। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अ प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स, एक ऐसा स्थान जो सबके लिए बहुत अच्छा हो। अब ऐसे प्लेस में हम लोग वॉक करने जाते हैं, ऐसे प्लेस में हम लोग घूमने जाते हैं, ऐसे प्लेस में हम लोग योगा करने जाते हैं, ऐसे प्लेस में हम लोग मिलने भी जाते हैं अपने दोस्तों से। बात कर रहा हूँ पार्क की। अब आप कहोगे सर पार्क तो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, तो सही कौन सा होगा? पार्क ऑप्शन जरूर नहीं है, लेकिन अपने पास ऑप्शन है सेनाटोरियम। कौन सा ऑप्शन है? सेनाटोरियम। और इसका मतलब होता है स्वास्थ्य वर्धक स्थान। स्वास्थ्य वर्धक स्थान का मतलब क्या है? एक ऐसा प्लेस जिसका प्रयोग हम अपनी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए कर सकते हैं। हॉस्पिटल इलाज कराने जाते हैं। आश्रम का मतलब, एसाइलम का मतलब होता है शरण या आश्रम, जहाँ पर हम किसी की शरण में जाए या आश्रम में जाए। रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब होता है वापसी, कदम वापस खींच लेना। जब आप किसी काम को करने का प्रयास कर रहे हो और आप अपने कदम पीछे खींच लें। अगला, टू वाइट लाइक ए रैट, चूहे की तरह किसी चीज को कुतरना। इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? जब हम चूहे की तरह किसी चीज को कुतरते हैं तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? और ये आसान भी होना चाहिए आपके लिए। इसे दरअसल हम कहते हैं ग्नॉ। च्यू तो चबाना हो गया, चिंगम चबाते हैं। कट काटना हो गया, चाकू से काटते हैं। स्प्लिट फैलाना हो गया, ये हो गया कुतरना, चूहों की तरह कुतरना। नेक्स्ट, ए स्टाइल इन विच अ राइटर मेक्स डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, एक ऐसा स्टाइल, एक ऐसी विधि, एक ऐसा तरीका जिसमें एक राइटर अपनी नॉलेज का डिस्प्ले करता हो, जिसमें एक राइटर अपनी नॉलेज का दिखावा करता हो। ऑर्नेट, आर्टिफिशियल, पेडेंटिक और शोबी। इसे हम कहते हैं पेडेंटिक। ऑर्नेट की बात करें तो इसका मतलब होता है सजाना किसी चीज़ को। आर्टिफिशियल की बात करें तो इसका मतलब होता है कृत्रिम। शोभी की बात करें तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ का दिखावा करना। पेडेंटिक होता है अपने ज्ञान का दिखावा करना। और आपके आसपास ऐसे लोग मिल जाते होंगे जो ज्ञान का दिखावा करते हैं। नेक्स्ट, आपके सामने लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन अ लाइब्रेरी, किताबों की एक ऐसी लिस्ट जो अवेलेबल है कहाँ पर? लाइब्रेरी में। ऑप्शन है कैटलॉग, बिब्लियोग्राफी, बैकलिस्ट और इंडेक्स। इसे कहते हैं हम लोग कैटलॉग। ये बुक्स की लिस्ट होती है। अब एक वर्ड आपके सामने है बिब्लियोग्राफी। इसका मतलब होता है किताब लिखने की जो कला होती है।
किताब लिखने की कला, उसे कहते हैं बिब्लियोग्राफी। बैकलिस्ट की बात करें तो ये भी एक तरह से सूची होती है और इंडेक्स भी एक तरह की सूची होती है। अब आप कहोगे इंडेक्स और बैकलिस्ट में अंतर क्या है? दरअसल बैकलिस्ट यूज करते हैं जब हम लिस्टेड करते हैं जिनको बाहर करना है। कई बार ऐसी लिस्ट भी तो बनती है कि इनको फायर करना है, और कई बार ऐसी लिस्ट बनती है जिसका हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बैकलिस्ट और इंडेक्स में अंतर क्रिएट होता है। नेक्स्ट, वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, उसे क्या बोलेंगे? एथलीट, जगलर, एक्रोबेट या कॉन्ज्यूरर? एक ऐसा इंसान जो जिम्नास्टिक फीट्स का प्रदर्शन करता है, जिम्नास्ट वाली चीज़ों का दिखावा करता है, जिम्नास्ट वाली चीज़ें दिखाता है। और इसे हम कहते हैं एक्रोबेट। क्या कहलाता है ये? एक्रोबेट। एथलीट की बात करें तो ये धावक होता है। जगलर मदारी को कहते हैं जो बंदर बंदरिया वाला खेल दिखाता है। कॉन्ज्यूरर होता है जादूगर, जो जादूगरी दिखाता है, उसे कहते हैं कॉन्ज्यूरर। नेक्स्ट, ए लार्ज फूड बास्केट विद अ कवर। फूड बास्केट हो, बड़ी सी हो और उसमें कवर भी हो, क्या कहेंगे उसको? हैम्पर, नैपसैक, सेचल या कंटेनर? हैम्पर, नैपसैक, सेचल या कंटेनर? और इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, एक वर्ड आपने सुना होगा, गिफ्ट हैम्पर। गिफ्ट हैम्पर सुना है ना? तो वही हैम्पर है। गिफ्ट हैम्पर में देखा होगा एक टोकरी नुमा या बॉक्स होता है जिसको हम लोग बंद कर देते हैं, वही गिफ्ट हैम्पर है ये। उसी गिफ्ट हैम्पर की बात की गई है। नैपसैक मतलब बंद डिब्बा, जरूरी नहीं है वो गिफ्ट हो। सैचल मतलब थैला। कंटेनर, कंटेनर कहते हैं बड़े आकार का बर्तन। एक बड़ा बर्तन होता है उसे हम कहते हैं कंटेनर। स्टीलिंग गुड्स वाइल शॉपिंग ऐसे भी लोग होते हैं, शॉपिंग करते समय हम सामान को चोरी करें। शॉप लिफ्टिंग, बर्गलरी, प्लेगरिज्म या विंडो शॉपिंग? क्या कहेंगे इसको? शॉपिंग करते समय जब हम किसी सामान की चोरी कर दें। और इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं शॉप लिफ्टिंग। स्टीलिंग गुड्स वाइल शॉपिंग, शॉपिंग करते समय किसी सामान की चोरी करेंगे तो हम शॉप लिफ्टिंग कहते हैं। वर्गलरी, वर्गलरी का मतलब होता है अभद्रता फैलाना, तोड़ फोड़ करना भी इसका एक मीनिंग होता है। तोड़ फोड़ करना भी इसका एक मीनिंग हो सकता है। प्लेगरिज्म की बात करें तो इसका मतलब होता है साहित्य की चोरी। क्या मतलब होता है? साहित्य की जब हम चोरी करते हैं तो प्लेगरिज्म कहते हैं। विंडो शॉपिंग जो जनरल शॉपिंग होती है, जब हम एक चीज़ मांगते रहे, एक एक करके चीज़ हमारी मिलती रहे, ऐसा दरअसल एग्जाम्पल देना तो नहीं चाहिए लेकिन देना पड़ेगा, आप समझ जाओगे। आपने कभी देखा होगा कि जो लिकर के प्लेस होते हैं जहाँ लिकर की खरीद फरोख्त होती है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि विंडो शॉपिंग होती है, विंडो से ही आपको लिकर लेना होता है, तो वो विंडो शॉपिंग कहलाती है। प्लेस फॉर कीपिंग वर्ड्स, एक्वेरियम, जिम्नेजियम, अवियरी, एरोड्रोम। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, शॉप लिफ्टिंग में सबसे ज़्यादा औरतें एक्टिव रहती हैं। शॉप लिफ्टिंग सबसे ज़्यादा लेडीज़ करती हैं। प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, जहाँ पर हम पक्षियों को रखते हैं।
पक्षियों को रखने का स्थान एवियरी कहलाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम एवियरी बोलते हैं। एक्वेरियम तो मछली घर हो गया, जिम्नेजियम व्यायामशाला जहाँ पर हम व्यायाम करते हैं, एक्वेरियम जहाँ पर हम मछली रखते हैं, मछली घर है। और एरोड्रोम हो गया जहाँ हवाई जहाज रखते हैं, हवाई जहाज को हम रखते हैं, उसे एरोड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट, प्लांट्स ऑफ ए रीजन, एक पर्टिकुलर क्षेत्र के जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक पर्टिकुलर क्षेत्र के प्लांट्स को हम क्या कहेंगे? पर्टिकुलर क्षेत्र के प्लांट्स को हम कहते हैं फ्लोरा। फोना हो गया जीव जंतु। नर्सरी जानते ही हो, पौधशाला जहां पर पौधे रखे जाते हैं, नर्सरी कहते हैं। फॉरेस्ट जंगल। तो सही जवाब क्या है? फ्लोरा इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक्सप्रेशंस नो लॉन्गर इज करंट यूज, जो चीज़ अब हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं उसे क्या कहते हैं? आर्टिस्टिक, आर्केइक, एंशिएंट या मॉडर्न, ऐसी चीज़ें जिनका प्रयोग अब हम वर्तमान में नहीं करते हैं। देखो, इसे हम कहते हैं आर्केइक, पुरानी चीजें। आर्टिस्टिक मतलब कलाकृति जो होती है। एंशिएंट प्राचीन, पुराना। मॉडर्न आधुनिक, नया। नेक्स्ट, ए टॉक बिटवीन टू पर्सन्स, दो लोगों के बीच में जो वार्तालाप होती है उसे क्या कहते हैं? प्रोलॉग, मोनोलॉग, डायलॉग या स्पीच? दो लोगों के बीच में जो वार्तालाप होती है उसे क्या कहेंगे? और उसे हम कहते हैं डायलॉग। प्रोलॉग मतलब कोई भी फंक्शन से पहले जो पूर्व भाषण होता है उसके लिए यूज करते हैं। मोनोलॉग मतलब शब्दों में एक रूपता होनी चाहिए। स्पीच, भाषण, ये इसका कोई काउंटिंग नहीं है कि आप एक को दे रहे हैं, दो को दे रहे हैं। नेक्स्ट, ए पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता, जिसे सुधारा नहीं जा सकता। एलिजिबल, इम्पॉसिबल, इनकॉरिजिबल या इनवल्नरेबल, एक ऐसा व्यक्ति जिसे सुधारा नहीं जा सकता और उसे हम कहते हैं इनकॉरिजिबल। एलिजिबल नहीं, इम्पॉसिबल नहीं, इनवल्नरेबल मतलब जिसे पार ना किया जा सके। जिसे भेदा ना जा सके उसे कहते हैं इनवल्नरेबल। नेक्स्ट, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, एक ऐसा इंसान जो ह्यूमन फ्लैश खाता है। कार्निवोर कहेंगे उसको, हार्बीवोर कहेंगे उसको, ग्लटन कहेंगे उसको या कैनिबल कहेंगे।
वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, कार्निवोर, हर्बीवोर, ग्लटन और कार्निवल। देखो उसे हम कहते हैं कैनिबल, नरभक्षी जो कहलाता है। कार्निवोर मांसाहारी, हर्बीवोर शाकाहारी और ग्लटन मतलब जो पेटू हो, खाऊ टाइप का हो, पेटू इंसान। लाइबल टू बी इजली ब्रोकन, जिस चीज को आसानी से ब्रेक किया जा सके, जिस चीज को आसानी से तोड़ा जा सके। बीक, ब्रिटल, थिन और हार्ड। उसे हम कहते हैं ब्रिटल, जो भंगुर होती है, जिसे आसानी से ब्रेक किया जा सके। बीक हो गया कमजोर, थिन पतला और हार्ड होता है कठोर। तो सही जवाब ब्रिटल हो जाएगा। वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट, एक ऐसा इंसान जो गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए बैठा हुआ हो। अनार्किस्ट, विलन, क्रिमिनल या इनेमी। इसे हम कहते हैं अनार्किस्ट, अराजकतावादी। जो क्या होता है? अनार्किस्ट। विलन गुंडा कह सकते हैं, क्रिमिनल अपराधी कह सकते हैं, इनेमी शत्रु कह सकते हैं। वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, जो हर किसी को प्यार करता हो। और इसे हम कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलोलॉजिस्ट मानवतावादी, फिलोसफर दार्शनिक। फिलेटलिस्ट होता है जो सिक्के इकट्ठे करता है, उसे कहते हैं। तो इन वर्ड्स को तैयार कर लीजिएगा, इन वर्ड्स को याद कर लीजिएगा, इन वर्ड्स को रिपीट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और आप पाएंगे जब भी आप अपने पेपर सॉल्व करेंगे कि इस तरह के वर्ड्स कई बार रिपीट हुए हैं। थैंक यू। जय